बात करते हैं बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार से। जीवेश जी, आज 25 जून की तारीख है, संविधान हत्या दिवस के तौर पर आप लोग मना रहे हैं। 50 साल पहले आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी, किस तरह से याद कर रहे हैं इस दिन को? पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इस कुकृत्य को याद करके आज के दिन में सिहरता है। जो उस समय के लोग हैं, जरा उनसे जाकर पूछिए, जिन्होंने कांग्रेस के दंश को झेला है। 25 जून की आधी रात सोए हुए राष्ट्रपति को जगा करके, और जिस प्रकार से रात के अंधेरे में इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू किया गया, और इमरजेंसी लागू ही नहीं किया गया, देश के लोगों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार किया गया, हर गली में पुलिस खड़ा करके, और जिस प्रकार से घसीट घसीट करके लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी उस समय इमरजेंसी में जेल गए, अकारण, कोई कारण नहीं था, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव था, इस नाते उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तो इस प्रकार का अपने ही जनता पर एक सरकार के द्वारा अत्याचार दुनिया के इतिहास में यह अद्भुत घटना है। यह एक, माने इसको कहा जाए, जितनी भर्त्सना इसकी की जाए कम होगी। और जिस प्रकार रात के अंधेरे में संविधान की हत्या की गई, इसीलिए हम लोग इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं कि एक चुनी हुई सरकार जबरन जिस प्रधानमंत्री को कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया हो, कोर्ट ने जिसको हटा दिया हो, वो जबरदस्ती इस देश के अंदर अपने को टिकाए रखने के लिए ये सब कुकृत्य कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। अन्य पार्टी शायद सपने में भी नहीं सोच सकती है। और वो कांग्रेस जिसने संविधान की हत्या की, आज उनके जो युवराज हैं वो पॉकेट में संविधान लेकर चल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और आज के दिन को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इस इमरजेंसी को लागू करने के लिए। तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो भी लगातार घोषणाएं हो रही हैं बिहार सरकार की तरफ से, ये विधानसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए चली चलाई की जो बेला होती है, अंत में उस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं भूजा पार्टी की तरफ से। अब आप तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी का सोच क्या है, ये तो आपको समय समय पर परिलक्षित हो जाता है। बिहार की सरकार पिछले 20 वर्षों से बिहार को, जो तेजस्वी यादव के माता पिता ने बिहार को गर्त में धंसाने का काम किया था, उस गर्त से निकाल करके आज विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम किया है। और बिहार के, आज के बिहार के अगर कोई विश्वकर्मा है तो वो नीतीश कुमार है और एनडीए की सरकार है, जिसके नेतृत्व में बिगड़ा हुआ बिहार, जो 2005 के पहले के बिहार को जिसने देखा है, महसूस किया है, आप उन लोगों से जरा पूछ करके देखिए, उनकी आंखों में बदलाव दिखेगा। उनकी आंखों से बिहार को अगर देखेंगे, अगर मेरा कोई बच्चा 2005, 6, 7, 3, 2 में पैदा हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि बिहार के लोगों ने उसके पीछे 15 साल में क्या क्या झेला है। तो आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकसित बिहार बना है, जो सुशासन की सरकार लंबे समय से बिहार में काम की है, वो तेजस्वी यादव एंड कंपनी को कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है। इसलिए समय समय पर बयानबाजी करना, और जब भी गरीबों के हित में सरकार कोई निर्णय लेती है, उस समय जरूर आप देखेंगे तेजस्वी यादव छाती पीटेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे हमेशा। चूंकि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल ही जो घोषणा थी उस पर कल कैबिनेट ने मुहर लगा दी। जो 400 रुपए का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन था, उसको बढ़ाकर 1100 रुपए, लगभग 3 गुना बढ़ा दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो ये गरीबों के हित में ऐतिहासिक कदम बिहार की सरकार ने उठाई। और इसके कारण, चूंकि गरीबों का भला ना हो जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव छाती पीट रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी लालू यादव गरीब के बेटा, एक समाजवादी नेता, बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, जो भारत रत्न हुए, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ये वही लालू यादव हैं जो उनको अपमानित कपटी ठाकुर कह के किया करते थे। ये वही लालू यादव के पुत्र हैं। तो जब गरीबों का कल्याण सरकार करने लगती है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये सामंती विचार के लोग हैं। आपने देखा होगा कि लालू यादव जी टेबल पर कुर्सी पांव रख के बैठे हुए हैं और उनके पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर रख दी जाती है
और उसके लिए भी जो क्षमा नहीं मांगता हो, आप सोच लीजिए कि किस सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित ये लोग हैं। तो इनकी चर्चा ही करना बेकार है और बिहार के अंदर इनका कोई नोटिस नहीं लेता है। और श्रीमान लालू यादव जी 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल का 13वीं करने के लिए बने हैं। वो 13वीं करके इस बार जाएंगे, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, इस बात को लिखकर रख लीजिए कि 2010 से भी बुरा हाल 2025 में राजद का होने वाला है। ये आप लिख कर रख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।